गुजरात से लेकर पंजाब तक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसे रेड क्लिफ नाम के बुड्ढे ने खींचा था। कश्मीर के इस हिस्से पर भिखारिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसलिए पीओके और इंडिया के बीच इस बॉर्डर को एलओसी कहा जाता है। अफगानिस्तान के साथ इंडिया की 106 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसे दूरंद लाइन कहा जाता है। इसके बाद नॉर्थ में लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक इंडिया चाइना बॉर्डर को एलएसी कहा जाता है। लेकिन इंडिया के अक्साई चिन्ह पर चीन ने अभी अवैध रूप से कब्जा किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर का नाम मैकमोहन लाइन है। इसके बाद भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और भूटान के साथ 600 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबा है और लास्ट में बांग्लादेश के साथ इंडिया की 4090 किलोमीटर की सबसे लंबी बॉर्डर है। अगर कल ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो क्या होगा? दोनों ही कंट्रीज के पास 150 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और ऐसे में दोनों कंट्रीज एक दूसरे की बड़ी और इम्पोर्टेंट सिटीज को अपना टारगेट बनाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कराची और लाहौर ये मेन टारगेट्स हो सकते हैं। इस कंडीशन में लाखों लोग मर जाएंगे और दोनों ही कंट्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। रेडिएशन सिर्फ इन दोनों कंट्रीज तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे एशिया को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, जिससे एशिया में हीट वेव्स चालू होंगी और सालों तक एशिया में शायद ही कोई फसल हो पाएगी। इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल लेवल पर देखने मिलेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड कर सकती है? आखिर इंडिया और श्रीलंका के बीच ब्रिज क्यों नहीं है, जबकि इनकी डिस्टेंस बहुत कम है और एक दूसरे के पास में भी है? आप लोगों को तो पता ही होगा कि 15वीं सेंचुरी में एक ब्रिज था जिसको हम राम सेतु कहते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की 2008 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्री राम ने वो राम सेतु खुद से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। साल 2023 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने इंडिया का दौरा किया था और इस दौरे में ब्रिज को बनाने के बारे में बात की। दोनों देश इस बात से एग्री कर देते हैं और ये डिसाइड होता है कि एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाए जो चेक करेगी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ब्रिज बनाना पॉसिबल है या नहीं। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका में कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, क्योंकि उन्हें इमिग्रेशन और कस्टम जैसे इश्यूज का टेंशन है। फिर भी अगर ये ब्रिज बन गया तो दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉम्परेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अभी फिलहाल इस पे फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्रिज बनना पॉसिबल है या नहीं? और दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कश्मीर हमेशा जंग का मैदान बना रहेगा? ये कश्मीर खित्ता 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंडिया के पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान और चाइना के पास अक्साई चिन्ह। 1947 से लेकर आज तक ये मसला 3 बड़ी जंगों और बेशुमार झड़पों का बायस बन चुका है। ये तनाजा 3 तरीकों से हल हो सकता है। पहले नंबर पर पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर की आवाम मिल बैठकर कोई हल निकाले। दूसरे नंबर पर कश्मीरी आवाम से फैसला लिया जाए कि वो किस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं और तीसरे नंबर पर इसका जो आखिरी सोल्यूशन है, कश्मीर को एक आजाद कंट्री बना दिया जाए। क्या होगा अगर इंडिया और कजाकिस्तान अपनी जगह बदल ले? अब इंडिया अपने जिगरी दोस्त रसिया के पास आ जाएगा और ये दोनों मिलकर सीधा यूक्रेन पर हमला कर देगा। इंडिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस का भंडार होगा। इंडिया अपनी नई रिसोर्सेज का यूज करके दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। लेकिन अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से दूर होने की वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि कजाकिस्तान को कमजोर समझकर पाकिस्तान और चाइना इसके ऊपर अटैक कर दे, बट ये इन दोनों की सबसे बड़ी भूल होगी। अफगानिस्तान का ये लंबा और पतला हिस्सा आखिर क्यों है? ये कोई गलती नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर की चालाकी और लालच का नतीजा है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन और रूस के बीच एक साइलेंट वॉर चल रहा था, द ग्रेट गेम। ब्रिटेन के लोगों को डर था कि रूस उत्तर से आकर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया और एक बफर स्टेट बना दिया। 1983 में डूरंट लाइन खींचकर अफगानिस्तान को भारत से काट दिया गया और ऊपर से वाखान कॉरिडोर नाम की पतली पट्टी बनाकर ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच एक दूरी बना दी गई। इस वजह से पश्तून समुदाय के 2 हिस्से हो गए और अफगानिस्तान भारत से हमेशा के लिए अलग हो गया और अफगानिस्तान आज भी इस जबरदस्ती खींची गई सीमा का खामियाजा भुगत रहा है। ये है दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी जो पाकिस्तान इतना उछल रहा है वो कितने नंबर पे है। पाकिस्तान 12th पोजीशन में है और मेरा विश्वास करो ये इंडिया से तो बहुत ही पीछे है। नंबर 10 पर इटली है, नंबर 9 पर तुर्की है और नंबर 8 पर जापान है, नंबर 7 पर फ्रांस है और नंबर 6 पर यूके है, नंबर 5 पर साउथ कोरिया है। ये नंबर 5 पर क्यों है मुझे नहीं पता। नंबर 4 पर इंडिया है, नंबर 3 पर चाइना है, नंबर 2 पर रसिया है और नंबर 1 पर अमेरिका है।